उत्तर प्रदेश चुनाव का फैसला आने में कुछ ही समय बाकी है। क्या इस बार भी ईवीएम पे दोषी माना जाएगा? क्या इस बार भी ईवीएम को बदनाम किया जाएगा? नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डीएनडे न्यूज। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आने में महज कुछ ही घंटों की देरी है, लेकिन एक बार फिर समाजवादी पार्टी ईवीएम की ईमानदारी पे फिर से सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी उस बॉयफ्रेंड की तरह हो गई है जो अपनी गर्लफ्रेंड पर शक करते करते एक दिन उसकी जान ले लेती है। हम यह नहीं कह रहे हैं, लेकिन देश की अन्य लोकतंत्र संस्थाओं पर विश्वास करने वाले भारत के हर उस नागरिक का यह कहना है। हालांकि हर व्यवस्था पर सवाल उठना जरूरी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का अगर पैटर्न देखा जाए तो काफी जातिवाद और कुंठाग्रस्त लगता है। चुनाव से पहले अधिकारियों के पोस्टिंग पर सवाल उठाए, चुनाव के दौरान कर्मचारियों पर सवाल उठाए और अब समाजवादी पार्टी ईवीएम की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। कहा जाए तो पूरी की पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर सपा कहीं ना कहीं भरोसा नहीं कर रही है। इतना तक ही नहीं, बात है यह भी कहा जा रहा है कि ईवीएम मशीन अपनी अग्नि परीक्षा देनी होगी। यह कहना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। कोई भी व्यवस्था लागू होती है तो उसे हर तरह से जांच लिया जाता है, तब उस व्यवस्था को लागू किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि ईवीएम पर भी सवाल उठना चाहिए। ईवीएम भी सही फैसले देने में नाकामयाब हुई है। इतिहास में कोर्ट में इस बात को खारिज किया है कि ईवीएम 100% सही फैसला दे सकती है। इस पर लंबी बहस चली है और इस पर सवाल भी उठा है। अब हम आपको ईवीएम की इतिहास बताते हैं। ईवीएम का इतिहास क्या है और इसका भाजपा से क्या कनेक्शन है। इनका इस्तेमाल भारत में, ईवीएम का इस्तेमाल भारत में पहली बार 1982 केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। तब 50 पोलिंग बूथों पर एक प्रयोग के तौर पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन यह चुनाव विवादों में आ गया और इसके उपयोगिता पर सवाल उठते ही सुप्रीम कोर्ट ने मतदान खारिज कर दिया। फिर बाद में 50 पोलिंग बूथों पर दोबारा बैलेट पेपर से वोटिंग हुई। उस समय कोर्ट ने यह भी कहा कि ईवीएम तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक इसके लिए कोई अस्थायी कानून न बन जाए। इसके बाद 1988 में संसद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 संशोधन किया गया और ईवीएम के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई। नवंबर 1998 में प्रयोग के तौर पर 16 विधानसभा सीटों में ईवीएम का प्रयोग किया गया। तब मध्य प्रदेश और राजस्थान में 5-5 सीटों पर और दिल्ली में 6 सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद साल 2001 आता है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सभी सीटों पर इसका प्रयोग किया गया और सभी राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार बनी और यह मान लिया गया कि ईवीएम सही फैसला दे रही है। इसके बाद 2004 में लोकसभा के चुनाव में पूरे देश ने ईवीएम के जरिए अपनी सरकार चुनी। 2004 से लेकर के तब तक हर विधानसभा और लोकसभा चुनावों में वोटिंग के लिए ईवीएम का प्रयोग होता रहा है। 2004 में जब पहली बार ईवीएम की वोटिंग होती है तब अटल बिहारी वाजपेयी की जनता पार्टी की सरकार ईवीएम को इंट्रोड्यूस कराती है कि चुनाव में ईवीएम का प्रयोग कराया जाए और 2004 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। इससे पहले भी ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन इस बार ईवीएम पर सवाल खत्म हो जाता है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। इसके बाद ईवीएम पूरी तरह से ईमानदार हो जाती है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी और मनमोहन सिंह की सरकार आ गई थी। इस बात से यह साबित होता है कि ईवीएम का इतिहास रहा है कि अगर सत्ता पक्ष चुनाव हार जाता है और भले ही विपक्षी पार्टी उस ईवीएम से चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठता है। यानी अगर ईवीएम की हमेशा सही साबित करना है, ईवीएम को अग्नि परीक्षा देना है तो सत्ता पक्ष को अपने कुर्सी, अपने सत्ता की कुर्बानी देनी होगी। धन्यवाद। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज हमारे ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।